Hello students, good morning. Let us today one more question of factorization. Here is a question. Factorize this. This is your question. How it is? X square, the coefficient is 1 if not given, plus 2 root 3x minus 24. Here root 3 is special, and this type of factorization, how you will solve, that I will let you know. So for solution, we have already discussed about the middle term split, how the factorizations are made. First of all, you just take this coefficient of x square. This is your 1 and it is positive. So let us take plus 1 here and then multiply with the constant term with sign. So minus 24. The result you have got 24. Now 24 to be made in two factors such a way that their sum or difference must come plus 2 root 3x, इसके बराबर होना चाहिए. तो कैसे प्रोसीड करेंगे और कैसे पहुंचेंगे वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आप देखोगे क्या करो, आप साइन को थोड़ी देर भूल जाओ और पहले 24 को फैक्टराइज करने का कोशिश करो और उन फैक्टर से कोई दो ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिससे ये आ जाए. तो देखो 2 से देंगे तो कितना आया, 12 आया. फिर इसको 2 से दे सकते हैं, 6 आया. फिर इसको 2 से देंगे तो 3 आया. अब तो नहीं होगा, सब प्राइम हो गया. अब यहाँ देखो कि यदि आप 4 और 6 लेते हो, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 3 6, अब माइनस 4, तो देखो तो ये 2 आ गया ना, जो यहाँ 2 है. अभी रूट 3 छोड़ दो, रूट 3x के रूप में कैसे बदलेंगे वो हम लोग सीखेंगे. लेकिन ये जो कांस्टेंट है रूट के पहले वो इम्पॉर्टेंट है, x भी होना चाहिए और रूट 3 भी होना चाहिए. 2 तो आ गया एक स्टेज में. अब जो यहाँ है रूट 3 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी भी तरह से रूट 3 के रूप में लिख सकते हैं क्या. तो देखो सिखा रहे हैं आपको, 3 इंटू 2 रूट 6 तो हो गया. अभी 3 इंटू 2 6 हुआ, माइनस यहाँ पर है 2 इंटू 2, ये 2 आना चाहिए. अब देखो यहाँ 3 है ना, सेम चीज़ है, 6 माइनस 4 2. 3 को 2 बार रूट करने से, रूट 3 लिखने से, ध्यान देना, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, और इंटू 2, ये समझ में आया, ये कितने के बराबर हो गया 6, और यहाँ 2 इंटू 2 कितने के बराबर है 4. फिर वही बात आ गई, फिर वही बात आ गई, लेकिन रूट 3 का हो गया तैयारी. यहाँ बीच वाले टर्म जो भी होगा उसमें ज़रूर रूट 3x रूट 3 दोनों में होना चाहिए, जिसके जोड़ने घटाने से. तो इसमें से एक 2 इसमें लगा दो और एक रूट 3 इसमें डाल दो, तो कैसा होगा, रूट 3 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, एक रूट 3 इसमें साथ में रख रहे हैं और एक इसमें 4 इंटू रूट 3, और इधर इसका इंटू करेंगे, 24 आना चाहिए और नेगेटिव भी आना चाहिए. तो रूट 3 इंटू 2, देखो तो क्या आ रहा है, ये 4, ये 4 और ये 3 12, ये देखो 2 और 2 4 हो गया, और रूट 3 इंटू रूट 3 3 हुआ, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24. ये समझ में आया. कुछ नहीं किए, रूट 3 यहीं से सब निकल के आया. 6 को 2 इंटू 3 किए तो रूट 3 3 के जगह पर आ गया, और यहाँ 2 इंटू 2 था, एक रूट 3 इसके दे रहे हैं और एक 2 इसको दे रहे हैं. ये 2 इसमें आ रहा है और ये रूट 3 इसमें जा रहा है, तो ये रूप आ गया.
तो देखो 4√3 यहाँ पर हम लिखेंगे 4√3 दिखाई पड़ा 4√3 और इंटू करने से तो 24 आ रहा है और माइनस कर देंगे 2√3। देखो ये 2√3 है 4√3 माइनस 2√3 दोनों में x लगा देंगे जो मिडिल टर्म आएगा। अब देखो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर से करके देख लो एक बार √3 इंटू माइनस 2√3। देखो तो 4 3 और 3 √3 और √3 से 3 हो गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और माइनस 24 भी है और 4√3 से 2√3 हटेगा तो आपके पास बचेगा 2√3x जो यहाँ चाहिए। ये ऑपरेशंस बहुत ही ज़रूरी है सीखना और करना। अब इसको बनाना बहुत ही आसान हो गया। ये सीखने और समझने के लिए बताए थे। अब देखो ये सब पुट कैसे होगा और आपको आंसर की तरफ पहुंच जाओगे और यही चीज़ इसमें मेन करना है। तो अभी हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, x² है ना, x² लिख दिए। अब 4√3 यहाँ प्लस है ना, 4 वाले को प्लस लिखेंगे यहाँ पर 4√3, ये समझ में आया, और माइनस 2√3x माइनस 24। यहाँ तक तो क्लियर है और कुछ करना नहीं था, सिर्फ ये था। देखो 4√3 और 2√3 से 2√3 पॉजिटिव आया और ये 3 4 तिया 12 दूनी 24 माइनस आ गया है। अब देखेंगे यहाँ पर खास करके कि क्या करने से फिर कॉमन आएगा। देखो यहाँ इस दोनों में, इसमें x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए क्योंकि यहाँ x है, अभी समझ में आया। लेकिन यहाँ देखो इस दोनों में x कॉमन है तो आराम से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो 2√3 है और 24 है। आपको लग रहा है कि ये कैसे कॉमन आएगा, तो ये भी मैं सिखा रहा हूँ कि आपको इस रूप में कैसे बदलोगे। एक बार पहले लिखो x² प्लस 4√3x माइनस 2√3x माइनस, अब इसको हम लोग लिखेंगे ठीक उसी फैशन में। ये क्या लिख सकते हैं पहले देखो 6 × 4 लिख सकते हैं ना, 6 चौक 24 माइनस आ गया। अब इसको फिर लिख रहे हैं आपके समझने के लिए, समझ जाओगे तो बनाने लगोगे सब, x माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 × 4, 3 × 2 6 हो गया। फिर आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं √3x माइनस 2√3x माइनस, इस 3 को ना √3 × √3 लिख देते हैं इंटू 2 × 4। देखो ये 3 है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 दूनी 24। अब देखो कैसा दिखने लगा। अब इसमें आप कॉमन लो, क्या कॉमन लें, ध्यान से सीखोगे। x² है, x है, x कॉमन ले लो। x² लाना है ना, चेक करो, x × x² आया, अब आपके पास साइन आएगा 4, x कॉमन हो चुका है तो 4√3 आया। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ ये पार्ट और ये पार्ट में x सिर्फ यहाँ है, इसमें नहीं है, लेकिन 2√3 है। देखो 2√3 है और 2√3 है, तो जो दोनों में रहता है ना उसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं और 2√3 लिख देते हैं। यही कॉमन है 2√3। ये 24 के बराबर है, बहुत ज़रूरी है ये सीखना। यहाँ कैसे लाते हैं, यहाँ कैसे लाते हैं, फिर कॉमन कैसे लेते हैं। अब ब्रैकेट करेंगे तो देखो 2√3 है, x नहीं है, x लगा दिए। ध्यान देना कि जो चीज़ ये है यह यहाँ आ रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, फिर कॉमन लेना पड़ता है फैक्टराइजेशन के लिए। तो देखो ये वैल्यू आ गया माइनस 2√3x। अब यहाँ माइनस लाना है और बाहर में माइनस है तो यह साइन प्लस होना चाहिए, प्लस और माइनस माइनस हो गया। 2√3 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ क्या बच रहा है 4√3, 4√3 बंद कर दें। देखो x + 4√3, x + 4√3
समझ में आया? अब इसको फिर कॉमन ले लेते हैं, x + 4√3 बंद करेंगे, क्या लिखेंगे? x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा हो गया, फिर माइनस क्या लिखेंगे? 2√3। देखो यही इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हुआ और इसको आप लिख सकते हो आंसर। क्लियर हुआ? बहुत सावधानी से इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करने से ये आपको क्लियर हो जाएगा। रास्ता मैंने सिखाया आपको कि जो यहाँ है उसको जनरेट करो, 2 जनरेट करो ऐसा विथ x, जिससे ये दोनों वैल्यू से ये आ जाए। और फिर यदि आगे सेम कॉमन नहीं आ रहा है तो इसमें भी वो चीज़ कैसे बनाया जा सकता है? तो तरीका है कि किसी एक को, 3 को या 2 को यदि 2 बार लिख दिया जाए रूट में तो सिर्फ 2 या 3 होता है। प्लीज़ ट्राई मेनी मोर क्वेश्चन। थैंक यू।